अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुबैर अफजल चौधरी और आपको वेलकम करता हूं प्रॉपर्टी लर्निंग कोर्स की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ शेप्स की जो लैंड होती हैं हम उनको मुहैया कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर बहुत सिंपली, आप इस स्क्वायर की आपके सामने एक शेप है तो उस 10-10 फुट की, तो वहाँ पे आप बहुत आसानी के साथ किसी दो साइडों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी स्क्वायर फुट की निकल आएगी। मतलब 10 फुट ये और 10 फुट वो मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर फुट, तो ये 100 स्क्वायर फुट का ये एक आपका हमें स्क्वायर है। दूसरे नंबर पे बात कर रहे थे रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे मुख्तलिफ रेक्टेंगुलर शेप्स हैं। सबसे पहली ये जो शेप है, इसमें आपके सामने ये 15 फुट लंबाई है और 10 फुट इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई को आप मल्टीप्लाई करें तो आपकी ये इसका एरिया निकल आता है। तो ये 10 ज़रब 15 इज इक्वल टू 150 स्क्वायर फुट, ये इसका एरिया निकला। अब बात कर लेते हैं दूसरी शेप की। ये थोड़ी सी डिफरेंट शेप है। इसमें देखें, एक इसकी जो साइड है उस 20 फुट है, फ्रंट उसके 40 है, फिर 50 है, 60 का, तो कोई भी साइड इसकी बराबर नहीं है। तो जब इस तरह की कोई शेप आ जाए आपके सामने और आपको उसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उसका तरीकाकार यह है कि जो आमने सामने वाली हैं इनका एवरेज ले लेना है। आप देखें राइट साइड पे, देखें आपको नज़र आ रहा है 20 जमा 40 तकसीम 2 इज इक्वल टू 60 बटा 2 इज इक्वल टू 30। तो 30 स्क्वायर फुट आमने सामने किसका आ गया। फिर 50 जमा 60 इज इक्वल टू 110 बटा 2 इज इक्वल टू 55। तो 55 स्क्वायर फुट इसका आ गया। अब 30 और मल्टीप्लाई 55 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1650 स्क्वायर फुट ये पूरे इसका एरिया आ जाएगा। और इसको अगर 250 के साथ आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी 5.5 मरला जगह बनती है। तो इस तरह करके आप एरिया निकाल सकते हैं डी शेप किस्म की ट्राइंगुलर का। आगे देखते हैं, एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जी। ये एक ट्राइंगुलर हमारे पास मौजूद है, इसको भी आप समझ लीजिए कि किस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसमें आप देखें कि एक साइड इसकी 40 है, एक इसकी 50 है। तो ये जो कोना है बेसिकली ये कोने पे आपकी जगह नहीं है। ये जो रेड कलर है बेसिकली यहाँ पे ये जगह नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ, ये मैं इसको ऐसे ख़त्म कर देता हूँ, ये ऐसे बेसिकली ये शेप है। इस शेप का हमने एरिया निकालना है। तो आप देखें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरी जो ये रेक्टेंगुलर है इसका एरिया निकाल लेंगे। 40 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो पूरी की पूरी का हमने एरिया निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बन रही है, ठीक है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर है जो कोने पे बन रही है, हम इसका एरिया निकालेंगे जो कि 20 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 200 बनता है। ठीक है, अब चूंकि ट्राइंगुलर हमने निकालनी है तो हम उसको 2 से तकसीम करेंगे तो एक्चुअली 100 स्क्वायर फुट की ये ट्राइंगुलर है और उस 100 स्क्वायर फुट की ट्राइंगल को हम 2000 एरिया में से निकाल देंगे तो हमारे पास जो एरिया इस शेप की रेक्टेंगुलर का बनता है वो 1900 स्क्वायर फुट बनता है। ठीक है, हाउसिंग सोसाइटीज़ में इस तरह के प्लॉट हो सकते हैं। समटाइम्स आपको ऐसा कोई ना कोई शेप मिल जाती है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए उसका एरिया निकालने का। आगे बात कर लेते हैं ट्राइंगुलर। ट्राइंगल की आपने शेप निकालनी है तो एक सिंपल सी ट्राइंगल है, तो हम देखेंगे इसकी शेप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये आप देख रहे हैं ये 20 फुट और ये देख रहे हैं आप इसका जो 40 फुट। ठीक है, तो आप जब 20 को ज़रब 40 करेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर यानी कि यहाँ से ये पूरे के पूरे का ये एक रेक्टेंगुलर का एरिया आ जाएगा। अब जब रेक्टेंगुलर का एरिया 800 आ गया तो आप इसको 2 में डिवाइड करें तो आपकी ट्राइंगल 400 स्क्वायर फुट की ट्राइंगल बन जाएगी। वेरी सिंपल। अब आगे एक और शेप देख लेते हैं। ये शेप है जिसमें दिखाया गया कि ये जो आपका बेस है ये 50 फुट है और आपका ये जो है ये 60 फुट है, तो 90 डिग्री के एंगल पे है। तो उसका किस तरह से हमने सॉल्यूशन निकाला कि
इस 50 को हमने डिवाइड कर दिया 25 पे, तो अब ये 2 ट्राइंगुलर हो गई। अब 25 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो बेसिकली ये इस तरह से ये स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो चूंकि 25/60 ये है, 25/60 ये है, तो ये दोनों का एरिया निकल आएगा। अब देखें 50 मल्टीप्लाई 25, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ बोथ। तो 25 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो इन दोनों का एरिया इकट्ठा निकल आएगा 1500 स्क्वायर फुट। अब आगे बात कर लेते हैं राउंड की, सर्कुलर की। अब देखें आप जब प्रॉपर्टी लेते हैं कुछ गोल जगह में होते हैं, जैसे आपने टैंकी बनानी है या जैसे आपने बहुत सारी ऐसी काम जब आपको गोल जगह की भी पैमाइश लेनी पड़ सकती है, तो उसके लिए फार्मूला है कि आप π/4 d स्क्वायर करेंगे, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, और d जो है आपका डाया के कितना, उसका कुतर कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसके सेंटर से होकर जगह गुजरे, ठीक है, वो कितनी है। तो ये 40 फुट इस सर्कल का डाया हमने एज्यूम किया है। तो 3.14 तकसीम 4 मल्टीप्लाई 40 ज़रब 40, तो ये बनता है 1600 मल्टीप्लाई 0.7854, तो 1260 स्क्वायर फुट इसका एरिया निकला है। और 1200 स्क्वायर फुट को अगर 250 पे तकसीम किया जाए तो 5.1 मरला की ये जगह निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको इस वीडियो में सिखाया है आपको अच्छा समझ आया होगा, और इंशाल्लाह इसी तरह सीखते रहेंगे। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।